एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, यानी कि एक हमारे पास वेसल है जो कि किस तरह से बनी है। एक हॉलो हेमिस्फीयर हमने लिया है और उसके ऊपर हमने एक हॉलो सिलेंडर रखा है। डायग्राम कुछ इस तरीके की बनेगी। हमारे पास एक हॉलो हेमिस्फीयर था, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है। आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके की डायग्राम बनानी है। ये हमारे पास हॉलो हेमिस्फीयर था जिसके ऊपर हमने एक हॉलो सिलेंडर रखा। बिल्कुल जितना यहाँ पे ये ऊपर वाला सर्कल है हेमिस्फीयर का और जो इस हॉलो सिलेंडर का जो सर्कल है ये इसी के ऊपर बिल्कुल माउंट होगा, यानी कि फिक्स होगा। यानी कि जितना डायामीटर इस हेमिस्फीयर का होगा उतना ही डायामीटर इस सिलेंड्रिकल पार्ट का होगा। इस क्वेश्चन में जो दो फार्मूलाज यूज़ होंगी वो है सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो कि है 2πr/h और सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर जो कि है 2πr²। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर। यानी कि डायमीटर जो है यहाँ पे सिलेंडर का मान लीजिए डायमीटर, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया गया हेमिस्फीयर का डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर अभी मैंने आपको सेम होगा। मैंने आपको अभी कहा क्योंकि हमने सिलेंडर जो है बिल्कुल माउंट किया है हेमिस्फीयर के ऊपर और टोटल हाइट ऑफ द वेसल है 13 सेंटीमीटर, यानी कि इस टॉप से लेके बॉटम तक 13 सेंटीमीटर हाइट है। तो टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर बराबर होगा डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि हमने बिल्कुल माउंट किया है एक दूसरे के ऊपर इन्हें, जो कि दिया गया है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर दोनों का सेम है तो रेडियस भी दोनों का सेम होगा। रेडियस ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर जो कि डायमीटर का आधा होता है, यानी कि 14/2 वो आएगा 7 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर हमें निकालनी होगी तो किस तरह से हम निकालेंगे, तो वो आएगा यहाँ पर टोटल हाइट कितनी है इसकी, टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर और उसको हम माइनस करेंगे 7। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो हेमिस्फीयर है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगी वो रेडियस ही कहलाएगा। क्योंकि जब पूरा ये स्फीयर बनेगा तो अगर एक पूरा स्फीयर होता फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो यहाँ से लेके यहाँ पूरे स्फीयर तक जो डिस्टेंस होगी वो डायमीटर होता। तो यहाँ पर हमारे पास हेमिस्फीयर है यानी कि आधा स्फीयर है। आधे स्फीयर में यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या लेंथ होती है, वो रेडियस होती है। यानी कि यहाँ पर जो बेस होगी और यहाँ पर जो ये टिप होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस r होगा, यानी रेडियस होगा। रेडियस कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट में से हमने ये 7 सेंटीमीटर माइनस किया तो हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगी जो कि कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये जो वेसल है पूरी वेसल सिलेंडर और हेमिस्फीयर से जो बनी है, हमें इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। यानी कि स्फीयर का भी इनर सरफेस एरिया निकालना है हमें और सिलेंडर का भी हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो नाउ द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल विल बी इक्वल टू इनर कर्व्ड surface area of cylinder plus inner curved surface area of, यहाँ पर आप हेमिस्फीयर लिखिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में HS लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची थी, सॉरी। तो हमारे पास हमने यहाँ पे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लिया, क्योंकि हमें इनर सरफेस एरिया ही निकालना है। लेकिन हमने कर्व्ड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है हॉलो सिलेंडर है और हॉलो हेमिस्फीयर है। यानी कि यहाँ पर ना बेस दी गई है हेमिस्फीयर की, हमें खाली कोर दिया गया है यानी कि इनर पार्ट दिया गया है और खोखला दिया गया है। एक किस्म से हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में अगर आपको समझना है तो आप कह सकते हैं हेमिस्फीयर जो खोखला है और सिलेंडर जो है वो खोखला है, यानी कि अंदर से कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें टॉप और बॉटम की जो साइड है सिलेंडर की वो नहीं लेनी है और जहाँ पर टॉप साइड होगा इस हेमिस्फीयर का वो भी हमें नहीं लेना है, क्योंकि हॉलो दोनों है। इसलिए हमने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया लिया, यानी कि खाली कर्व्ड सरफेसेस का एरिया हमें लेना है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का मैंने आपको अभी फार्मूला बोला 2πr/h प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर कितना आएगा 2πr²। तो यहाँ पर 2πr दोनों में से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर रहेगा h, यहाँ पर रहेगा r
इज इक्वल टू 2 इंटू, हमें यहाँ पे एक्सरसाइज में पहले ही मेंशन किया गया है, जब तक क्वेश्चन में कहा ना गए तब तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। यहाँ पर आर कितना हमारे पास, रेडियस, रेडियस हमने ऊपर निकाला था, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास 7, हाइट कितनी हमारे पास, हाइट हमारे पास यहाँ पर कौन सी हाइट हम लेंगे, पहले हम रेडियस देखते हैं, रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस दिया गया हमारे पास 7। हाइट हमें कौन सी लेनी है, हाइट हमें लेनी है सिलेंडर की, क्योंकि यहाँ पर जो h है वो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर की फार्मूला में आता है, यानी कि यहाँ पर जो h है वो हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर की फार्मूला में आता है, यानी कि हमें हाइट लेनी होगी सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट हमने अभी निकाली ऊपर, जो कि है 6। 7 और 7 कैंसिल होगा, 2 इंटू 22 होता है 44, इंटू 6 + 7 होता है 13। इन दो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा इसका आंसर। थैंक यू सो मच।